यूँ छुप-छुप कर रज़ाई में यूँ छुप-छुप कर रज़ाई में घंटों तक फ़ेसबुक और व्हाट्सएप पर वक़्त बिता रहे हो। कभी फुर्सत मिले तो इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू चैनल से भी पढ़ लिया करो, क्योंकि आप तो अपना समय यूं ही बिताए जा रहे हो। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। आपका दोस्त और होस्ट रविशंकर फ्लोरिया आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू में आपका दिल से स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आजकल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन चैप्टर को पढ़ रहे हैं और जिसमें अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। लेकिन आजकल हम नाउन एक वचन से बहुवचन या इस सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। इस विषय में हमने 3 श्रृंखलाएँ कंप्लीट कर ली हैं और आज हम चौथी श्रृंखला कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम 6 तरीकों से सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। आपकी स्क्रीन में मैं पहले ही आपको यह बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी, कि हम एस लगाकर किसी चीज़ को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ई एस लगाकर, आई ई एस लगाकर, आर ई एन लगाकर, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वी ई एस लगाकर हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर और देखते हैं क्या है। और यहाँ पर सुमित पांडे जी का कमेंट आया है। सुमित पांडे लगातार कमेंट कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कह रहे हैं कि सर आपका हम इसी तरह उत्साहवर्धन करते रहेंगे। थैंक यू सुमित। हमको आप जैसे ही जागरूक और आप जैसे ही अच्छे स्टूडेंट की ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नाउन और वर्ब में थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये मैं पिछली वीडियो भी बता चुका हूँ, लेकिन बार बार इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जो नाउन होते हैं, नाउन में अगर एस और ई एस लगता है, अगर नाउन में एस और ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, जबकि अगर हम वर्ब में एस ई एस लगाते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है। देखिए नाउन, यहाँ पर एक वर्ब लिखा है गर्ल, जी आई आर एल, गर्ल एक वर्ड है। तो अब ये गर्ल का मतलब होता है लड़की, ये एक लड़की की बात हो रही है। अब ये नाउन है, किसी चीज़ का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी प्राणी का नाम है ना, तो नाउन है। तो अगर हम इसमें एस लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, मतलब बहुत सारी लड़कियाँ। सेम इसी प्रकार एक वर्ड है बॉय, अगर हम बॉय वर्ड बोलें तो बॉय का मतलब होता है लड़का। अगर हम लड़का बॉय में एच ई एस आई एस कुछ भी लगाएं तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, बॉयज बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक वर्ड है बुक। ठीक है, एक नाउन है बुक, अगर बुक मतलब होता है किताब, अगर हम किताब बुक में एस ई एस या आई एस या कुछ भी लगा सकते हैं तो उससे क्या बन जाएगा, बुक से मतलब बहुत सारी किताबें। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर बोल रहे हैं कि कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने पिछले रूल बता दिए, कहाँ पर एस लगना है, कहाँ पर ई एस लगना है, कहाँ पर आई एस लगना है, कहाँ पर आर ई एन लगना है। आज हमारा चौथा टॉपिक चलने वाला वी एस। ठीक है ना, तो इसलिए आपने ध्यान देना है, कुछ भी नहीं लगाना है, बल्कि आपने अकॉर्डिंग टू रूल लगाना है। इसलिए आपको देखते हैं कितने रूल अभी तक याद हैं। आप देखते हैं यही कॉन्सेप्ट वर्ब में भी है। वर्ब में भी एस और ई एस लगाकर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब बनाई जाती है। आप मुझे एग्जाम्पल बताइए, एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, गो। एक शब्द है गो, ठीक है ना, वर्ब की फॉर्म है गो, मतलब क्रिया, काम हो रहा है। वर्ब मतलब जिससे काम होता है, ऐसा शब्द जिससे हमको काम का पता चलता है। आप ये बताइए, गो ये वर्ड है, ये वर्ब है, ये सिंगुलर है प्लूरल है? ठीक है, खुशी जोशी ने कमेंट किया है कि सर ये प्लूरल है। तो बिल्कुल सही खुशी, यहाँ पर बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने अभी पहले आपको अगर ध्यान से सुना होगा, मैंने बोला था कि अगर नाउन में एस यस लगता है तो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में एस यस लगता है तो सिंगुलर। यहाँ पर एस और यस नहीं लगाया तो इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि वर्ब में जब प्लूरल एस यस लगता है तो प्लूरल बन जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, कविता रीड्स अ बुक, कविता किताब पढ़ती है। आपको पता है कि कविता एक है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो सिंगुलर वर्ब क्या हो गया, रीड का, रीड मतलब प्लूरल वर्ब है, अगर एस लग जाएगा तो रीड्स, ये सिंगुलर बन जाएगा। तो पता है ना, नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है। सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी। सेकंड एग्जांपल क्या है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब प्ले वर्ड है, प्ले अगर हम की पी एल ए वाई केवल प्ले बोले तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह प्लूरल है। लेकिन आपको पता है सिंगुलर वर्ब है, नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए, तो एस लग जाएगा। ठीक है ना, प्लेज। ओके, टीचर टीचेज, टीचर पढ़ाता है। अब यहाँ पर टीचेज वर्ड, टीच अगर शिफ्ट है तो यहाँ ये वर्ब है तो ये क्या हो जाएगी, केवल प्लूरल हो जाएगी। अगर हम इसमें ई एस लगा देंगे तो टीचेज हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि लगभग नाउन और वर्ब में रूल एक ही होते हैं, एस और ई एस लगाने के। ठीक है ना, तो दोनों अपोजिट होते हैं। तो एक बार दोबारा रिकैप सुन लें कि अगर नाउन के पीछे एस ई एस लगेगा तो वो प्लूरल बन जाएगा,
और अगर वर्ब के पीछे एस ई एस लगेगा तो वो सिंगुलर बन जाएगा। तो आज हम 5वां टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वी ई एस लगाना है और एफ ई को हटाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या रूल है। तो रूल नंबर 10, हम 9 रूल पढ़ चुके हैं पहले ही। तो लिखा है कि इफ द लास्ट लेटर ऑफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज एफ और एफ ई, तो किसी भी अगर काउंटेबल नाउन के पीछे एफ होगा या एफ ई होगा, ठीक है, तो आपने उन एफ और एफ ई को हटा देना है और उनकी जगह पर वी ई एस लगा देना है। आपके लिए मैंने दोनों भाषाओं में लिखा है, बाइलिंगुअल लिखा है, हिंदी भाषा और अंग्रेजी में। तो समझ में आ रहा होगा कि यदि एफ और एफ ई किसी भी नाउन के पीछे आप देखें तो आपने क्या करना है, उस एफ और एफ ई दोनों शब्दों दोनों अक्षरों को हटा देना, उनकी जगह पर वी ई एस लिख देना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वर्ड है थीप, THIEF। देखो अब मैंने आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर एक कलेक्शन किया कि थीप THIE, मैंने एफ को आपको ब्लैक से दिखा रखा है, इसीलिए दिखाया है क्यों आपके समझ में आ जाए। तो आपने क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग किसी भी नाउन के पीछे अगर एफ या एफ ई हो हटा देना है। तो THIEF, एफ हट जाएगा तो THIE बच जाएगा और VES जुड़ जाएगा। तो आपको नया रूल्स पता है कि जब किसी वर्ब या नाउन के पीछे ऐसे एफ या एफ ई हो तो दोनों को हटा दो और VES लगा दो। थीप से मतलब बहुत सारे चोर, एक थीप मतलब चोर, एक चोर की बात हो रही, वुल्फ भेड़िया। अब WOLF वुल्फ, एफ है तो एफ को हटा देंगे, VES लग जाएगा, वुल्फ से हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक वर्ड है यहाँ पर काफ, ठीक है, काफ मतलब बछड़ा, ठीक है ना, काफ मतलब बछड़ा। अच्छा बछड़ा तो काफ होता है मतलब लड़का, इट्स मीन ही, ठीक है ना। गाय का बच्चा जो काफ है बछड़ा है। अगर हम लड़की बोलेंगे इट्स मीन बछिया। तो मैं कमेंट में आप इसका आंसर दीजिए कि काफ की जो बहन होगी इट्स मीन बछिया होगी हिंदी में, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। आप मैं इस वीडियो के अंत तक आप मुझे कमेंट में लिखिए कि बछिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो काफ मतलब होता है बछिया, बछड़ा, एक बछड़े की बात हो रही है। CLF, तो हमने एफ को हटा देना है, CLVES। ठीक है, तो आपके सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर और अच्छा किया कि मैंने केवल पहले एफ की बात किया और फिर एफ ई की बात की, दोनों को अलग अलग से ढंग से हटाने की एग्जाम्पल लिखे। ओके, अब एक वर्ड है हाफ, हाफ मतलब आधा, नाउन है, देखिए ये भी नाउन है, ठीक है ना। कंडीशन, स्थान, कंडीशन, क्वालिटी, इमोशन, ये भी सब नाउन होते हैं। ठीक है, हाफ का हाफ आधा, बहुत सारे आधे, ठीक है। ओके, यहाँ पर हाफ शब्द बार बार 2 बार रिपीट हुआ है तो कोई बात नहीं। ठीक है, लोफ, LOF, लोफ मतलब होता है पाव रोटी, ब्रेड। ठीक है, गोवा को बहुत फेमस माना जाता है, गोवा को फादर कहा जाता है हमारा ब्रेड रोटी का, जो हम डबल रोटी ब्रेड बन आजकल खाते हैं। ठीक है ना, सैंडविच, ये सब कहाँ से किसका है, गोवा में, गोवा से है। ठीक है, 10th में इसके बारे में एक लेसन भी है, 10th इंग्लिश की बुक में। ओके, तो पाव लोफ मतलब रोटी का टुकड़ा या बड़ी रोटी जो होते हैं जिसको आप बन भी बोल सकते हैं। तो लोफ्स हो जाएगा, एफ हटा देंगे लोफ्स हो जाएगा। अच्छा एल्फ, एल्फ मतलब होता है परी, पिशाच, ठीक है ना। परी मतलब फेरी, सोन परी नाटक आता है बच्चों का। तो एल्फ, ELF है, एल्फ एफ हटा दो, ELVES। सीफ एक वर्ड होता है, सीफ मतलब गट्ठा, बंडल मतलब घास का गट्ठा, ठीक है, लकड़ी का गट्ठा मतलब ढेर बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो SHEAF है, सीफ मतलब होता है गट्ठा, ढेर। अगर हम इसमें एफ हटा देंगे तो VES लगा देंगे। ठीक है, और दूसरा वर्ड है, अगर हमने क्या करना है, एफ और एफ ही दोनों को हटा देना। एफ ही से कैसा वर्ड है, जैसे नाइफ एक वर्ड है, KNIF। हमारे हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे इसको कनाइफ भी पढ़ देते हैं, तो जो गलत है आपके उच्चारण सुधारना है। तो के साइलेंट होता है, साइलेंट जैसे होता है ना, ऑनर, HONOUR, ऑनर। ठीक है, ऑनर मतलब होता है सम्मान, ऑनेस्टी, HONO। ठीक है, यहाँ पर एच से शुरू हो रहा है तो आपने इसको होनेस्टी नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, ऐसी अंग्रेजी में एक वर्ड है एच, ठीक है, EIR, एयर बोलते हैं इसको, एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक है ना, अब यहाँ पर हेयर नहीं बोलेंगे, क्लियर। तो ये क्या है, सिंगुलर, ये क्या है, कैसे नाउन है, कैसे है, जो साइलेंट वाउल बोलते हैं इनको, साइलेंट। ठीक है, तो साइलेंट अक्षर है। तो KNIFE, नाइफ में के साइलेंट है तो एफ ही को हटा देंगे, नाइफ से। नाइफ मतलब होता है चाकू, जिससे हम सब्जी काटते हैं, चाकू। ठीक है ना, ओके, बताया था ना, चाकू तरबूजे पे गिरे या तरबूजा चाकू पर गिरे, किस पर किसको चोट पहुंचेगी ज़्यादा। हाँ, तो वही आपको रिपीट समझ में आ रहा होगा। तो पिछली वीडियो में हमने इसमें कुछ किडिंग की थी, जोक्स किए थे। तो KNIFE, नाइफ का नाइफ से हो जाएगा। वाइफ है, वाइफ मतलब पत्नी, एक पत्नी की बात हो रही है, कहा कि बहुत सी पत्नियां आई हुई हैं, मतलब बहुत से लोग हैं उनकी पत्नियां कहीं मीटिंग में आई हुई हैं, तो वाइफ्स। तो बहुत, WIV, एफ और एफ ही हट जाएगा, उसकी जो VES हो जाएगा। तो रिपीट समझ में आया आपके, समझ में कितना सिंपल सा होता है कि अगर एफ और एफ ही हो तो आपने क्या करना है, VES लगा देना है। लेकिन मैंने बोला था कि इंग्लिश को एक्सेप्शन की भाषा बोला जाता है, अपवाद,
एक्सेप्शन वर्ड है, इसकी स्पेलिंग आप याद कर ले, ठीक है ना। हाँ, एक्सेप्शन बहुत दर्द देता है ये, ठीक है ना, क्योंकि बहुत हमको कंफ्यूज कर देता है कि अभी हम पढ़ रहे थे कि किसी वर्ब के पीछे, किसी नाउन के पीछे एफ और एफ ही हो तो हट जाते हैं, लेकिन देखो क्या लिखा है, इफ द लास्ट लेटर ऑफ ए सिंगुलर कॉमन नाउन इज एफ और एफ ही बट प्लूरल इज मेड बाय एडिंग एस, यहाँ पर वी एस नहीं लग रहा है, ये एक्सेप्शन है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो कुछ बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन है, तो हाँ माय डियर, ठीक है, तो कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन आपने क्या करना है, इस वर्डों को याद कर लेना, ये ऐसे वर्ड हैं डिक्शनरी में तो जो बार बार रिपीट होते हैं, केवल इन्हीं वर्डों को याद भी कर लोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन रूल आपको याद रखना है, एफ और एफ ही जब भी होगा तो क्या करना है, दोनों को हटा देना है। और कुछ एक्सेप्शन वर्ड हैं जिनके पीछे वी एस नहीं लगता, केवल एस लग जाता है, जैसे रूफ, आर ओ ओ एफ, देखो आप यहाँ पे एफ को हटाना नहीं है, बल्कि क्या कर देना है, ये सेम रहेगा, इसके पीछे एस लग जाएगा। रूप से मतलब छतें, छत होता है। गल्फ मतलब खाड़ी, ठीक है ना, खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी, ये खाड़ी, ठीक है ना, गल्फ, तो गल्फ जी एल एफ है, तो आपने क्या करना, एफ को हटाना नहीं है, गल्फ से हो जाएगा। चीफ मतलब चीफ प्रधान होता है, चीफ मिनिस्टर, मुख्य प्रधान मतलब हेड व्यक्ति है ना, हेड को, तो चीफ। क्लिफ, क्लिफ मतलब चट्टान। कैफे, कैफे आपको पता है ना, कैफे साइबर कैफे होता है, ठीक है ना। जनरली कैफे का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर शराब या कोई ऐसी चीजें बेची जाती है उस स्थान को कैफे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल हम लोग साइबर कैफे जहाँ कंप्यूटर सीखते हैं उसको भी बोल लेते हैं, ठीक है। प्रूफ, प्रूफ मतलब सबूत। ड्वार्फ मतलब बोना, ड्वार्फ सुना था ना लूसी की कहानी, ठीक है ना, स्नो वाइट की कहानी, ठीक है, 7 बोनों की कहानी पढ़ी होगी आपने इंग्लिश में। तो ड्वार्फ मतलब बोना, या बामन भी बोलते हैं, भगवान विष्णु का अवतार था बामन अवतार, ठीक है ना। बिलीफ विश्वास। ग्रीफ, जी आर आई एफ, ग्रीफ मतलब दुख, बहुत से दुखों का पहाड़ पड़ गया तो ग्रीफ से हो जाएगा, वी एस नहीं लगेगा। रीफ, अच्छा रीफ क्या होता है, क्लिफ मतलब चट्टान, और रीफ मतलब भी चट्टान, मतलब जो समुद्र के बिल्कुल कोने पर है, ठीक है ना, समुद्र ये है और यहाँ पर चट्टान निकली हुई है बिल्कुल नजदीक, इसको क्या बोलेंगे हम, रीफ बोलेंगे, जिसको समुद्र से लगता हुआ पत्थर, ठीक है, चट्टान, रीफ। ओके, हैंड करचिप आपको पता है, हैंड करचिप मतलब होता है रुमाल, ठीक है ना, जिसको आप रुमाल, रेशम का, ठीक है, गाना सुना होगा ना आपने, रेशम का, ठीक है, गले में डाल रे के, ऐसे ही गाना था, ठीक है, पंजाबी गाने में। तो हैंड करचिप मतलब रुमाल, जिसको हैंकी बोलते हैं। पफ, पफ मतलब आपको पता है कि हवा का झोंका, ठीक है, हवा जब चलती है उसको एक हमको बहुत ठंडा इसमें महसूस होता है, उसको बोलते हैं पफ। ओके, टर्फ आपको पता है, टर्फ मतलब होता है घोड़े, घास का मैदान, या ठीक है मीडो बोलते हैं, या जहाँ पर घुड़दौड़ होती है उसको भी टर्फ बोलते हैं। दो चीजें होती हैं टर्फ का मतलब। स्टफ मतलब होता है पदार्थ, वस्तु, एस टी यू एफ एफ, अगर हमने एस टी यू एफ एफ का बहुत से पदार्थ हैं बोलना है तो एस टी यू वी ई एस नहीं लगाएंगे, बल्कि एस टी यू एफ एफ एस लगा देंगे। और सेफ, सेफ मतलब अलमारी, क्लोसेट बोलते हैं ना, अंग्रेजी ये वर्ड है सी एल ओ एस ई टी, क्लोसेट मतलब होता है अलमारी, ठीक है ना, अलमीरा भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये कैसे वर्ड हैं जिनमें ये रूल फॉलो नहीं होता है, कौन सा रूल, एफ और एफ ई को हटाने वाला। तो इनको आपने याद करना है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो जिनमें आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है ना, जैसे ओ वाले वर्ड में था ना, ठीक है, लासो था, ठीक है। वो तो स्कार्फ एक वर्ड है, स्कार्फ पहनते हैं ना, गले में पहनने वाला स्कार्फ जो हम पहनते हैं ठंडू में, ठीक है, जिसको हम, ठीक है। तो अब स्कार्फ मतलब स्कार्फ का एफ भी लग सकता है, एस भी लग सकता है और वी एस भी लग सकता है। स्टाफ शब्द है, कहते हैं हमारे स्टाफ के लोग, स्टाफ मतलब एक समूह जो किसी विभाग के अंतर्गत, स्टाफ में एस भी लग सकता है, वी एस भी लग सकता है। हुप, हुप मतलब खूंट, खूंट मतलब होता है कुमाऊनी में बोलते हैं ना, केला गाड़ दिया, गाय गाय भैंस को बांटने के लिए खूंट गाड़ते हैं हम, एक स्टंप पर गाड़ देते हैं, ठीक है, किसी चीज को लकड़ी को काट देते हैं उसको बोलते हैं खूंट। हुप में हुप्स भी लग सकता है। वार्प, वार्प मतलब घाट, मतलब नदी के किनारे वार्प, जहाँ पर हम जल चढ़ाने जाते हैं या मुर्दे को भी यहाँ पर जलाया जाता है, उसका ठीक है सेमेट्री किया जाता है, उसका उसको अंतिम संस्कार किया जाता है। वार्फ, डब्ल्यू आर एफ, वार्फ मतलब होता है घाट। तो इसमें क्या होता है, एस और एस दोनों चीज़ें लग सकती हैं। तो आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बहुत सिंपल वीडियो था। तो आपके जो एक्सेप्शन के रूल है उन रूलों को जरूर याद करना है, समझने की कोशिश करनी कि उनमें क्या अंतर है। और मेन रूल तो याद करने का नहीं, एक्सेप्शन को हमने केवल उनको उन शब्दों को याद कर लेना है, ठीक है। तो आशा करूंगा ये वीडियो समझ में आया होगा, और अपना कमेंट जरूर इस वीडियो को देखने के बाद मुझे दें, और वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक आप अपने इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू चैनल को अपना ऐसा ही प्यार देते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, एंड आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। थैंक यू, हैव ए नाइस